हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैडम ने अपने न्यू ब्रांड का नेम रिवील कर दिया है, जो कि उनके व्लॉग में देखने को मिल गया है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि ये मैडम कुछ काम करे एंड उसमें पचका ना हो। इससे पहले भी इसने अपने बच्चे का नेम रिवील करने के लिए बहुत सारे चोचले आजमाए थे, बहुत पैतरे किए थे कि इस तरह से नेम रिवील करेंगे, उस तरह से नेम रिवील करेंगे, ये होगा वो होगा। एंड मैडम ने खुद ही अपने ब्लॉग में दिखा दिया था कि जनाब ने कैसे अपने मुंह से रूहान बोल दिया था। एंड ऑफिशियली नेम रिवील करने से पहले ही नेम रिवील हो गया था। सेम चीज़ फिर से वही हो गई है मैडम के साथ में। जिस तरह से मैडम ने पूरी तैयारी की, 12 से 13 मिनट का जो व्लॉग बनाया कि मैं इसमें अच्छे तरीके से नेम रिवील करूँगी, सब कुछ डेकोरेशन वगैरह वगैरह, खाना पीना, केकम केक जो कि इनका हमेशा से है। इतना खर्चा करने के बावजूद मैडम का जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। नेम रिवील करने से पहले ही नेम पहले ही दिख गया। मतलब ये लोग व्लॉग बनाते हैं तो कैसे एडिटिंग करते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आता। एडिटिंग करने के लिए पर्सनली इन लोगों ने चेले चपाटों को रखा है, उसके बावजूद इनके व्लॉग सही तरीके से ना तो एडिट होते हैं, ना सबके सामने पेश होते हैं। इनके व्लॉग में आप देखोगे 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास में ही नेम रिवील हो चुका है। पीछे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में साफ साफ नेम दिख रहा है कि इनके लेबल का नेम क्या है। वो लेबल DKI जो इन लोगों ने इतना ताम झाम कर कर के लोगों को बताया, वो पहले ही मालूम चल गया। उसके बाद मैडम ने उसके ऊपर पर्दा डाला, फिर बाद में जा कर के पर्दा हटाया, फिर सबको दिखाया। एंड जितने लोग बैठे हुए थे सबका फेस देख कर के समझ में आ रहा था कि सबको पता है कि मैडम का जो लास्ट व्लॉग गया था जिसमें उन्होंने अपना इतना प्यारा सा डिज़ाइनर सूट दिखाया, उसमें जो भर भर के कमेंट आए थे, तो सब वो कमेंट पढ़ करके आए थे। पूरी फैमिली को पता था कि मैडम का पचका हो चुका है एंड आगे और भी पचके बाकी है होने, जो कि धीरे धीरे हर चीज़ में होंगे। पहले मैडम के सूट पे पचका हुआ, उसके बाद मैडम के नेम रिवील पे पचका हुआ। अब जब ये अपना फर्स्ट सूट, अपना फर्स्ट ब्रांड जब दुनिया के सामने दिखाएगी, फर्स्ट डिज़ाइन दुनिया के सामने दिखाएगी, उस समय भी डेफिनेटली कोई ना कोई पचका ज़रूर होगा। विदाउट पचका इनका कोई भी व्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं जा सकता, इनका कोई भी व्लॉग चल ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जब इन्होंने ये चीज़ बताई, कही कि आज नेम रिवील करने वाली हूँ, ऐसे करने वाली हूँ, वैसे करने वाली हूँ, अधिकतर लोगों ने ये चीज़ गेस किया होगा कि मैडम ने ज़रूर अपने नाम पे ही रखा होगा। यहाँ पे चबूतरा का आप लोगों ने एक बात सुना होगा कि उसने कहा कि भाभी ने बहुत मेहनत की। यस फ्रेंड्स, भाभी ने बहुत मेहनत की फ्रेंड्स, इसीलिए नाम तो भाभी के ऊपर ही होना चाहिए। अरे भाई, तुमने भी तो अपने खुशामदीद के बाहर में सबा का जहान लिखवाया है, सनी का जहान क्यों नहीं लिखवाया, या फिर सबा खालिद क्यों नहीं लिखवाया? तुमने भी तो अपना ही नाम लिखाया। तो उस बंदी ने भी अपने ब्रांड को अपना ही नाम दे दिया। ऊपर से यहाँ पे मैडम के पास में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो यहाँ पर अपने बच्चे से अपने ब्रांड के नेम को रिवील करवा सकती थी। बिकॉज़ आज से पहले तो खैर चलो कुछ भी स्पेशल अगर हुआ तो जनाब से करवाती थी, उस समय रूहान नहीं था, तो चलो एक टाइम के लिए उस समय तक ठीक था। लेकिन अब जब आपकी लाइफ में इतना स्पेशल पर्सन है, हर माँ के लिए उसका बच्चा सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है, सबसे ऊपर होता है, यहाँ तक कि हस्बैंड से भी ऊपर होता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैडम के केस में तो खैर ये चीज़ है ही नहीं, ये तो खुद ही पहले अपने बच्चे को छोड़ करके आ चुकी है। उसके बाद अभी दोबारा जब इनके पास में इनका बेटा आया है, इनका बेबी हुआ है, तो अभी भी उसे इम्पोर्टेंस देने के बजाय ये जनाब को इम्पोर्टेंस दिए जा रही है। इतना अच्छा मौका था रूहान के हाथों से नेम रिवील करवाने का, लेकिन यहाँ भी मैडम ने जनाब को ही चूज़ किया कि नहीं 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 नहीं, आप ही करोगे। ये बात से तो सब एग्री करेंगे, बिना शौहर के कुछ हो ही नहीं सकता, बिना शौहर के कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक शौहर सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तो खैर ये सब जो नौटंकी मैडम करती है अपने व्लॉग में, अपने जनाब को अपना मैन चाइल्ड बनाने के लिए करती है,
वो सच में ऐसा लगता है कि जनाब को गोद ले चुकी है। सुटारा बेगम का तो कहीं दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। जो कुछ किया है मैडम ने किया है जनाब के लिए, एंड अभी भी वही कर रही है। तो खैर सबसे बड़ा तो पचका यही था मैडम का कि नेम रिवील करने से पहले ही ब्लॉग में दिख गया कि मैडम का जो नए ब्रांड का नेम है वो क्या है। एंड सच बताऊं तो ऑनेस्टली बहुत ही घटिया नाम है, बहुत ही कॉमन सा सिंपल सा नेम है। मतलब इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, इतने सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद, इतने सारे पहचान होने के बावजूद, अच्छे अच्छे लोगों से इनकी बॉन्डिंग है, उसके बाद भी इतना सिंपल सा नेम, इतनी सिंपल सी डिज़ाइन। मतलब ये तो नॉर्मली कोई भी अपने फ़ोन से भी बना ले। इसके लिए ना तो लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कुछ हाई फाई प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ वैसे कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना वैसी कुछ आर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं। एंड अधिकतर लोगों ने फ़ेक बना भी लिया है, बहुत लोगों ने फ़ेक लोगो बना लिया है इसी से मिलता जुलता सेम टू सेम। तो जाहिर सी बात है कि लोग इतना सिंपल सा लोगो, इतना सिंपल सा नेम फ़ोन से भी बना सकते हैं। तो फिर आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ होने का क्या ही फ़ायदा। इतने लोगों का आपको जो साथ मिला हुआ है, अच्छे खासे फ़ैन फॉलोइंग है, काफ़ी पहचान है इनकी मुंबई में, इंडस्ट्री में, आप अच्छे अच्छे लोगों को जानते हो, तो फिर कुछ अच्छा सा डेकोर करके बहुत सुंदर सा नेम डिज़ाइन करवा करके तब आप अपना लोगो डिसाइड करते। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ, ये चीज़ से मैं एग्री करूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ सॉन्ग पे ध्यान दिया। सॉन्ग इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इन लोगों ने पूरा फोकस सिर्फ सॉन्ग के ऊपर में दिया है कि बहुत अच्छे तरीके से एक सॉन्ग प्रिपेयर होकर के आए, एंड सॉन्ग के पीछे बहुत मेहनत की। उसके बाद ना तो डिज़ाइन के ऊपर कोई मेहनत की है, ना लोगों के ऊपर कुछ मेहनत किया है, एंड ना ही आगे सूटम सूट के ऊपर कुछ मेहनत करने वाले हैं। बिकॉज साफ दिख रहा है, इनका फर्स्ट सूट देख कर के ही समझ में आ गया कि मैडम का जो डिज़ाइनर का कीड़ा है वो कितना ज़्यादा भरा हुआ है। तो खैर मैडम, मैंने कल भी अपने पॉडकास्ट में कहा था कि रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। एंड अधिकतर लोगों ने ये चीज़ कही है, मुझे तो हंसी आती है। बहुत ने तो ये कमेंट किया है कि अगर मेरे पास अभी टमाटर होते तो मैं उठा करके दीपिका के ऊपर में मारती। मतलब ये इस बंदी को कुछ भी अक्ल वक्ल नहीं है, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है उस चीज़ के ऊपर पूरा ब्रांड खोल करके रख दिया है। मतलब पैसे हैं तो फालतू में वेस्ट कर दो, कहीं भी वेस्ट करो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वेस्ट करना है चाहे किसी भी तरह से वेस्ट करो। यहाँ पे एक चीज़ और गुटका किंग ने बोली कि चलो अच्छा है, अब आप लोग भी बिज़नेस करोगे, अब आप लोग भी हम लोग के लाइन में आ चुके हैं, अब कुछ भी पूछना होगा कि कैसा चल रहा है बिज़नेस, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो हम आपसे पूछ लेंगे, आपसे भी इंक्वायरी कर लेंगे, आपसे भी पूछताछ कर लेंगे कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है। एंड ये बातें जब गुटका किंग बोल रहा था ना, उसके फेस पे इतना ज़्यादा एक एटीट्यूड, एक जलन दिख रही थी कि उसे इतनी जलन हो रही है कि ये बाप रे बाप, अब इन लोगों ने भी बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, अब ये भी अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, अब हम इनसे आगे नहीं हो सकते। बिकॉज जिस तरह से यूट्यूब चैनल का इनकम आ रहा है, साथ ही साथ खुश आमदीद का इनकम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जनाब एंड मैडम का इनकम डाउन चला गया है, एंड चबूतरा एंड गुटका किंग का इनकम काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो अब गुटका किंग को लग रहा है कि अगर जनाब एंड मैडम ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, अच्छी खासी इनकम हो गई, तो वो भी हमारे लेवल में आ जाएंगे। अभी तक तो खैर बहुत ही ज़्यादा शेड कर चुके हैं चबूतरा एंड खालिद जनाब एंड मैडम को, लेकिन अब अगर बिज़नेस अच्छा चलने लगा तो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। वैसे तो जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, ऐसा लगता नहीं कि कुछ खास बिजनेस चलने वाला है मैडम का। एंड ये चीज़ चबूतरा अच्छी खासी तरह से भाप चुकी है, बिकॉज उसके फेस पे इतना स्माइल है, वो प्रॉपर समझ में आ रहा है कि उसने सारे के सारे कमेंट्स पढ़े हैं, सारे कमेंट्स पढ़ करके ही वो आई है। उसे साफ समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरी भाभी का बिज़नेस चलने वाला नहीं है। अभी तक किसी को भी कुछ भी पसंद नहीं आया, ना तो नाम पसंद आया, ना तो कोई ड्रेस पसंद आया, ना तो इनकी डिज़ाइन पसंद आई।
तो ज़ाहिर सी बात है अगर कुछ पसंद आया ही नहीं तो इनका बिज़नेस चलेगा कैसे। तो ये चीज़ चबूतरा के फेस पे साफ समझ में आ रहा है। वो अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है कि चलो मेरा कॉम्पिटिटर बनने के लिए जो रेडी हुई थी मैडम एंड जनाब, वो होने वाला नहीं है। तो खैर मैडम, आपका पचका बहुत अच्छे तरीके से हो गया आपके व्लॉग में। आई होप कि नेक्स्ट व्लॉग डालने से पहले आप अच्छी तरीके से एडिटिंग और अपने सारे व्लॉग को एक बार रीचेक ज़रूर कर लोगी। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।